सच्चाई तो ये है कि जमीनी विवाद का बात है। 15 पन्नों की जो बात है सब बिल्कुल बकवास है। हम गरीब ब्राह्मण हैं, इसीलिए मेरा जमीन अरविंद पासवान हड़पना चाहता है और 15 पेज का बकवास बना के मेरा केस का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हम लोग अभी भी असुरक्षित ही महसूस करते हैं, कभी नहीं घर से बाहर निकलते हैं। कितना दिन घर में बंद रहेंगे? कहाँ है मेरी सरकार, कहाँ है मोदी जी? हमको क्यों नहीं न्याय मिलता? क्या हम उनको वोट नहीं देते हैं? इसीलिए ना कि हम गरीब ब्राह्मण हैं, इसीलिए मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहे हैं अभी तक। अगर नहीं इस पे कार्रवाई किया जाएगा, हम पूरा फैमिली रोड पे आके आत्महत्या कर। लखीसराय का मामला फिर से तूल पकड़ता दिख रहा है। आपको बता दें कि 20 नवंबर के दिन प्रेम प्रसंग में आशीष चौधरी ने दुर्गा झा सहित उनके परिवार के 6 सदस्यों पर अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, वही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद आज विजय सिन्हा, जो बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं, इनके पास दुर्गा झा की भाभी पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सच्चाई तो ये है कि जमीनी विवाद का बात है। 15 पन्नों की जो बात है सब बिल्कुल बकवास है। हम गरीब ब्राह्मण हैं, इसीलिए मेरा जमीन अरविंद पासवान हड़पना चाहता है और 15 पेज का बकवास बना के मेरा केस का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हम चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहे हैं अरविंद पासवान, अशोक मोदी, पवन रावत, लेकिन किसी को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही तो कैमरा का कोई जांच किया गया है। हम लोग अभी भी असुरक्षित ही महसूस करते हैं, कभी नहीं घर से बाहर निकलते हैं। कितना दिन घर में बंद रहेंगे? कहाँ है मेरी सरकार, कहाँ है मोदी जी? हमको क्यों नहीं न्याय मिलता? क्या हम उनको वोट नहीं देते हैं? इसीलिए ना कि हम गरीब ब्राह्मण हैं। दुर्घटना का क्या हुआ था? दुर्घटना के छठ के दिन हम लोग आ रहे थे और आशीष चौधरी ने सबसे पहले मेरी ननद दुर्गा झा को गोली मार दिया। उसके बाद मेरे भैंसू राजनंदन झा को मार दिया। उसके बाद मेरी छोटी गोतनी प्रीति झा को मार दिया। उसके बाद बड़ी गोतनी लवली झा को मार दिया। उसके बाद चंदन झा, मेरे पति, जिनको दौड़ा दौड़ा के मारा था। वो वहाँ के सब लोग देखे हैं कि तो मेरा बच्चा खुद प्रिंस झा देखा है और अरविंद पासवान पीठ थपथपा के बोला जाओ तुम्हारा काम हो गया। हम चीख चीख के चिल्ला के सबके सामने बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं किया गया। क्यों? हम गरीब ब्राह्मण हैं, इसीलिए मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहे हैं अभी तक। अगर नहीं इस पे कार्रवाई किया जाएगा, हम पूरा फैमिली रोड पे आके आत्महत्या कर लेंगे। तो आपने सुना, दुर्गा झा की भाभी विजय सिन्हा के पास पहुंची और उन्होंने गुहार लगाया और कहा है कि हमें न्याय मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बात की जाए तो 20 नवंबर के बाद इतने दिन हो गए, अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। हम लोग गरीब ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इस वजह से हम लोग को शायद न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार के जगह नरेंद्र मोदी से ही ये गुहार लगा दी कि सरकार क्या कर रही है, हम लोग मोदी को वोट देते हैं, मोदी सरकार क्यों नहीं हमारी बात सुन रही है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।